उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण के मतदान के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें दिखनी शुरू हो गयी। मतदाता खुले मन से मतदान करने आ रहे हैं। आईएनएस की टीम ने आगरा में वोटरों का मन टटोला कि आखिर इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं आगरा दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर एक लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंचे हुए हैं। 3,65,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी लोग वोट आकर करेंगे। लेकिन सुबह से जिस तरह से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है, क्योंकि मौसम भी आज सर्द है। ऐसे में लोग घरों से फ़िलहाल भले ही निकलने से बच रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि दोपहर तक जो है लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इतना बालगा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं चीज़ के बारे में। क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए वोट डालने हैं आप? रोजगारी और इससे सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जो मौजूदा सरकार रही उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त रही है इस सरकार में। क्या आप मानते हैं वो सही है या आपके कुछ और भी मुद्दे हैं? सही है, सरकार तो सही है, बहुत बढ़िया सरकार है, न दंगे न कुछ। लेकिन रोजगार एक कहीं ना कहीं आपके लिए मुद्दा, मेन चीज़ रोजगार। हाँ। कोई नुकसान मौजूदा वक्त में आपको हुआ? नहीं अभी तक। वहीं बागपत की बतौर सीट पर क्या है वोटरों के मन की बात, इस बार के चुनाव में क्या है अहम मुद्दे, इसका हाल भी हमने जानने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद है बागपत जिले की बरौत विधानसभा सीट पर और मतदाताओं की लाइन यहां पर लगनी शुरू हो गई है। महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए। तो ये बरौत विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका चौधरी चरण सिंह का गढ़ माना जाता है, कर्मभूमि माना जाता है। यहाँ से बागपत से कई चुनाव उन्होंने जीते और इसके बगल में जो छपरौली विधानसभा है वहाँ से उनके राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो हम इन मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपने घर से निकले हैं मतदान करने के लिए। अम्मा, क्या सोच के वोट करने आए हो? जी मजदूरी मिलो जा जी। हाँ जी, और जागतों को लिखाई पढ़ाई जी। हाँ जी, बच्चों को घर में बढ़िया सुविधा मिले जी। हाँ जी, और अपना खेत बाहर का बढ़िया काम मिले जी, यही सुविधा करके लिखड़े जी बाहर। यही है कि मतलब हमारे देश का मतलब अच्छे से विकास हो रहा है, तो मतलब यही है और कुछ नहीं। क्या आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यही देश का विकास अच्छे तरह हो गया, औरतों की, बच्चों की सबकी सहायता हो रही, गुंडागर्दी खत्म होगी। योगी अच्छा करा, नरेंद्र भी, योगी भी दोनों अच्छा कर रहे। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सेम है, सेम है। जी अच्छा हुआ, बस बहुत कुछ बढ़िया, सब कुछ, बच्चे भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित, सब सुरक्षित है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? लेडीज सेफ्टी और रोजगार के अवसर प्रदान हो और डेवलपमेंट। तो ये चौधरी चरण सिंह का इलाका, किसानों के नेता, किसानों के मसीहा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, इस छपरौली विधानसभा की बात करूं या इस पूरे इलाके की बात करूं, कि राजनीतिक दल कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, चौधरी चरण सिंह सबके पोस्टरों पे होते हैं। तो ये एक बड़े नेता किसानों के ये माने जाते हैं। तो उनका ये इलाका है, लंबे समय तक उनका गढ़ रहा है। क्या है आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा? चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 9 बजे तक औसत 7.95% मतदान हो चुके हैं, जिसमें आगरा में 7.64% मतदान, अलीगढ़ में 8.39% मतदान, बागपत में 8.93% मतदान, बुलंदशहर में 7.72% मतदान, गौतम बुद्ध नगर में 8.07% मतदान, गाजियाबाद में 6.85% मतदान, हापुड़ में 8.18% मतदान, मथुरा में 8.23% मतदान और वहीं मेरठ में 8.68% मतदान हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में 7.97% मतदान और शामली में 7.67% मतदान हो चुके हैं।
आप देख सकते हैं जिस तरह से जो मतदाता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि रोज़गार और जिस तरह से मौजूदा सरकार में जो सुरक्षा व्यवस्था रही है वो कहीं ना कहीं उससे लोग संतुष्ट हैं। ऐसे में फिलहाल लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देखिए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल खुद यहाँ मतदान करने पहुँचे हुए हैं और यहाँ से उनको सीधे करहल भी जाना है क्योंकि वहाँ पर वो चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मतदान जो उनका अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। मोहम्मद शुएब, INS न्यूज़ एजेंसी, आगरा।